जब मौत की नींद में सोना होगा, जब मौत की नींद में सोना होगा, ना कोई तकिया ना कोई बिछोना होगा, बस कब्रिस्तान का एक छोटा सा कोना होगा। मुसलमानों नमाज पढ़ो वरना क़यामत में रोना होगा। बड़ी अच्छी गुफ्तगू की समाअत भी कर रहे थे, बड़ी संजीदगी के साथ अब सुन भी रहे थे। और मिंबर नाज पर उलमाए कराम की बहुत लंबी फहरिस्त भी है। और अभी 9:15 बज रहा है, वक्त भी कोई ख़ास नहीं हुआ, लेकिन आपकी खामोशी को देखकर लग रहा है कि वक्त बहुत हो गया है। अगर आप लोग थोड़ी सी बेदारी लाएंगे अपनी ज़िंदगी में तो उलमाए कराम अल्हम्दुलिल्लाह वो बातें आज आपको सुनेंगे, उन जुमलों से आप मुलाकात करेंगे जिनको सुनने के बाद 1-2 साल नहीं बल्कि बरसहा बरस तक याद रखें। कहिए सुभान अल्लाह, ज़रा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। उलमाए कराम की दुआएं चाहता हूँ 2-4 मिनट में बस आपके वक्त लेता हूँ, ज्यादा नहीं। हाफिज क़ारी जनाब मोहम्मद सुलेमान साहब हबीब, हजरत हबीब जिनका बाद में नाम हबीब अजमी पड़ा, उनका जिक्र कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगा सुन करके। मैं भी 2-4 मिनट के लिए आपके रूबरू आया हूँ। जरा मोहब्बत से एक मतलब दूर पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शुफना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और सारे अख्ताबे जहाँ करते हैं काबे का तवाफ, सारे अख्ताबे जहाँ करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। इन 2 शेर और सिर मोहब्बतों के साथ कि अपने मस्कन की तरफ घर की तरफ जाता है, अपने मस्कन की तरफ घर की तरफ जाता है। दिल मेरा रोज़ाए अतहर की तरफ जाता है। और क्या दिखाएगा कोई राह मदीने की मुझे, क्या दिखाएगा कोई राह मदीने की मुझे, पानी खुद बह के समंदर की तरफ जाता है। क्या दिखाएगा कोई राह मदीने की मुझे, पानी खुद बह के समंदर की तरफ जाता है। हजरात, इस दुनिया बसीत में आने वाले लोग 2 तरह के होते हैं। एक वो हैं जो शैतान के पैरोकार होते हैं, एक वो हैं जो इबादत इलाहिया से गाफिल होते हैं, एक वो हैं जो आज़ान सुन के मंडी की तरफ चले जाते हैं, एक वो हैं जो अपने मकसद तहक़ीक़ को फरामोश कर देते हैं, एक वो हैं जो नासी की यहाँ तक के नासी की नसीहत भी उस पर असर नहीं करती। वो जो लोग दुनिया से चले जाते हैं, ऐसे लोगों का जब इंतकाल हो जाता है, ऐसे लोगों के जिस्म से जब रूह परवाज कर जाती है, ऐसे लोग जब दुनिया छोड़ देते हैं, बेगाने तो बेगाने अपने भी उनको फरामोश कर देते हैं, अपने भी उनको भूल जाते हैं, अपने भी उनको भूल जाते हैं। अल्लाह का अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसे कुछ लोग हैं दुनिया में, जाने के बाद दुश्मन तो दुश्मन, दोस्त भी उनको फरामोश कर जाते हैं। मगर इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जिनके नाम पर तो जमाना पला करता है, जिनके नाम पर तो जमाने को रोटी मिला करती है, जिनके नाम पर तो जमाने को दाना मिला करता है। वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी जमात है, वो कौन लोग हैं जिनके नाम पर लोगों को दाना मिला करता है, जिनके नाम पर रोटी मिला करती है, जिनके नाम पर लोगों को इज्जत मिला करती है। आइए मैं इन्हें अपने बड़े भाई जनाब हाफिज सुलेमान साहब के कदम से कदम मिलाकर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हजरत हबीब अजमी की जिंदगी है ये, हजरत हबीब अजमी की जिंदगी है ये, अल्लाह के बहुत बड़े मुकद्दस वली भी है। जब इन्होंने तौबा कर ली तो अल्लाह के बहुत बड़े मुकद्दस वली बन गए। अल्लाह अकबर। जब हजरत तकरीर करते हैं, इनकी खानका थी, अपने खानका में जब तकरीर करते बहुत सारे दीवानों का मजमा होता, बहुत सारी लंबी भीड़ होती, बहुत सारे लोग आते तकरीर सुनते। उन्हीं तकरीर सुनने वालों में एक ऐसा शख्स था, एक ऐसा आदमी भी आता था, एक ऐसा गुनहगार इंसान था जिनका काम था सूद का कारोबार करता था वो भी। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा जहन को करीब करें। लेकिन उस इंसान की एक बेटी थी जो हाथ से और पांव से अपाहिज थी, एक बेटी थी हाथ से और पांव से अपाहिज थी। अल्लाह अकबर। हजरत बार बार समझाए, बेटा
ये गुनाह छोड़ दो, बाबू गुनाह छोड़ दो। हजरत भी समझाए, दोस्त भी समझाए, गुनाह से तौबा कर लो, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन क्या हुआ, फजर की नमाज अदा करने के बाद फौरन वो हजरत के पास गए, हजरत हबीब अजमी के पास गए। जाने के बाद कहते हुजूर आज मैं आपके हाथ पर तौबा करना चाहता हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर आज मैं आपके हाथ पे तौबा करना चाहता हूँ। सारे लोगों के कान खड़े हो गए कि आज से पहले हजरत भी समझाते रहे, हम समझाते रहे, हम लोग भी समझाते रहे, लेकिन ये तौबा करने के लिए तैयार नहीं था। उनसे पूछा हजरत ने कि आखिर किस चीज ने आपको तौबा करने पर मजबूर कर दिया, किसकी नसीहत आपके दिल पर असर कर गई। तो वो सूदखोर कहते हैं, वो गुनहगार इंसान कहते हैं हुजूर आज मुझको तौबा करने पर जो मजबूर किया है, आज मैं जो आपके हाथ पे गुनाह से तौबा करने के लिए आया हूँ, किसी 50 साल के बुजुर्ग की बात सुनकर नहीं आया हूँ, किसी अल्लाह वालों की बात सुनकर नहीं आया हूँ, किसी पीर की बात सुनकर नहीं आया हूँ। कहा एक 15 साल के नौजवान की बात सुनकर के आया हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है कि 50 साल की उम्र होगी तब अल्लाह की बारगाह में मकबूल होंगे, ऐसा नहीं। अल्लाह दिल देखता है, अल्लाह दिल देखता है। वो कहते क्या मामला हुआ, कहते हुजूर मेरे घर में मेहमान आए थे, मैं बाजार सामान खरीदने के लिए जब बाजार गया, बगदाद के बाजार में, तो बहुत सारा सामान खरीदा, गठरी मेरी वजनी हो गई, भारी हो गई। तो चौराहे पे गया मजदूर खरीदने के लिए। जब चौराहे पे पहुंचा तो देखा कि बहुत सारे मजदूर बैठे हुए थे। उन मजदूरों में से एक नौजवान, चेहरा बड़ा खिला हुआ था, बाल बिखरा हुआ जरूर था, लेकिन चेहरा बता रहा था कि नेक नौजवान है। सुभान अल्लाह। चेहरा बता रहा था कि नेक नौजवान है। उस बच्चे के नौजवान के करीब गया, उम्र 15 साल की थी। जाने के बाद कहा बेटा मुझे एक मजदूर चाहिए, क्या आप मेरे साथ चलोगे? कहा हाँ चलेंगे। कहा फला जगह पे मेरा घर, एड्रेस बताया, पता बताया। कहा 3 दिनार लूंगा आपसे। कहा ठीक है, बात मुकम्मल हो गई। आया, मेरी गठरी को उठाकर जब चलने लगा, अल्लाह अकबर, क्या बताऊं हुजूर, जब चलने लगा, गर्मी का जमाना था, शिद्दत की गर्मी पड़ रही थी, सूरज अपने शबाब पे चमक रहा था। अल्लाह अकबर, जो ही दोपहर का वक्त हुआ, जोहर के आजान मस्जिद से आजान की आवाज आई। उस नौजवान ने कहा चचा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जोहर की नमाज ना पढ़ लूं। कहिए सुभान अल्लाह। आज नौजवान मोबाइल हाथ में लेकर के चाय की दुकान में बैठे रहते, लेकिन नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं होती है। जरा सोचिए कि वो नौजवान कैसे थे, वो भी मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन अपने मालिक से कह रहे चचा अगर आपकी इजाजत हो जाए तो मैं जोहर की नमाज ना पढ़ लूं। सुभान अल्लाह। उसने कहा कि बेटा ठीक है पढ़ लो, कोई बात नहीं है। उसने सामान की रखवाली करने लगे, बैठ गए बाहर में, और बच्चा गया नमाज पढ़ने के लिए। 15 साल की उम्र है अभी। नमाज पढ़ने के लिए जब गए अंदर, तो और नमाजी थोड़ी देर में नमाज पढ़ कर आए, वो जल्दी लेकर आए नमाज पढ़ के। तो उसने पूछा कि चचा ने कहा बेटा बहुत जल्दी आप आ गए, नमाज पूरी पढ़ लिए? कहा चचा सुन्नत और फर्ज मैंने अदा कर ली है, आप जब मैं काम से जब फारिग हो जाऊंगा, मजदूरी से जब मैं फारिग हो जाऊंगा, तो शाम ढलेगी, बकिया नफल भी अदा कर लूंगा। कहिए सुभान अल्लाह। नफल भी अदा कर लूंगा। अल्लाह अकबर। उसने कहा हुजूर क्या बताऊं, उस नौजवान की बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा होने लगी, दिल में एक अजीब कैफियत, बेचैनी पैदा होने लगी। कुछ देर और आगे बढ़ा, शिद्दत की गर्मी थी, वजनी गठरी जो बच्चा लेकर चल रहा था, पसीना से शराबोर था वो नौजवान। मैंने कहा बेटा ऐसा करो, कुछ देर के लिए गठरी मैं लेकर चलता हूँ। सुभान अल्लाह। कुछ देर के लिए गठरी मैं लेकर चलता हूँ। उस नौजवान ने कहा चाचा अगर आप गठरी लेकर चलेंगे ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन 3 दिनार में जो बात हुई है, फिर 3 दिनार नहीं लूंगा बल्कि 2 दिनार लूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए कि मैं 3 दिनार में बात किया हूँ आपके घर तक पहुंचाने के लिए, बीच में अगर आप मेरी मदद करेंगे, आप गठरी उठाएंगे, उसकी मजदूरी नहीं लूंगा। अल्लाह अकबर। उस नौजवान की फिक्र देखिए, सोच देखिए कि एक कैसी माँ बाप ने, उसके माँ बाप ने कैसी तरबियत की थी, कैसा सबक पढ़ाया था कि एक जर्रा बराबर भी अपने कमाई में हराम शामिल होने के लिए नहीं दे रहा है। सुभान अल्लाह। नौजवान कहता चाचा अगर गठरी लेके जाएंगे तो मैं 2 दिनार लूंगा, 3 दिनार नहीं। उस नौजवान कहते हैं हुजूर, उस नौजवान की बात सुनकर मेरी परेशानी और बढ़ने लगी। कैसा नौजवान है, कैसे माँ बाप ने इसकी तरबियत की है, कैसा सबक पढ़ाया है, कैसे इस नौजवान की तरबियत हुई। सुभान अल्लाह।
कहते हैं कि नौजवान ने तो गठरी नहीं दी। जब घर पहुंचा तो बीवी से मैंने जाकर कहा कि बड़ा अच्छा एक नौजवान मेरे घर का मेहमान बना, ऐसा करते हैं कि दोपहर का खाना हम लोग सब साथ में खाएंगे। तो बीवी बड़ी नेक थी, बीवी ने कहा ठीक है, सालन रोटी तैयार है, नौजवान को लेकर घर में आ जाए, मैं दस्तरखान बिछाती हूँ। अल्लाह अकबर। ये वाकया बहुत लंबा है, मैं शॉर्ट करके बयान कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। बीवी ने कहा ठीक है, जाइए नौजवान को लेकर आइए। वो हबीबे वो नौजवान कहते हैं हुजूर, मैं जब नौजवान के करीब गया, कहा बेटा ऐसा करो, आज दोपहर का खाना मेरे साथ खा लो। सुभान अल्लाह। आपके दरवाजे पे भी कोई अगर भूखा आ जाए तो अपने साथ खाना खिलाया कीजिए, इसलिए कि सरकार गौसे पाक फरमाते हैं खिदमत खल्क ये आधी फकीरी है। सुभान अल्लाह, आधी फकीरी है। सुभान अल्लाह। जब नौजवान से उसने कहा कि हुजूर, मैंने जब नौजवान से कहा कि बेटा ऐसा करो, आज दोपहर का खाना मेरे घर पे खा लो। उस नौजवान ने चेहरे को नीचे किया, सर को झुकाया, झुकाने के बाद कहा चाचा आपकी बात सर आंखों पे, लेकिन मैं आपके साथ खाना नहीं खा सकता, इसलिए कि मैं नफल रोजा रखा हूँ। सुभान अल्लाह, मैं नफल रोजा रखा हूँ। सुभान अल्लाह। शिद्दत की गर्मी है, मजदूरी भी कर रहे हैं, नमाज भी नहीं छोड़ रहे हैं और साथ में नफल रोजा भी रखे हुए। सुभान अल्लाह। आज हम लोगों के पास वहाँ बाजू में ताकत भी है, सब कुछ है हमारे पास, खाने का इंतजाम भी है, रहने का घर भी है, लेकिन फिर भी अल्लाह को हम याद नहीं कर पाते। अल्लाह के जो मस्जिद से आवाज आती है हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, हम लोग मस्जिद की तरफ नहीं जाते। कैसा कौन सा चेहरा लेके खुदा की बारगाह में जाएंगे? नौजवान ऐसे पैगाम लेकर जाओ, ये सोच लेकर जाओ। याद रखना, ये जवानी हमेशा रहने वाली नहीं है, ये ताकत हमेशा रहने वाली नहीं है, इसलिए कि बुलंदी देर तक की शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। और हज़रात, और याद रखिए, ये अभी जवानी दी है ना, ये जवानी हमेशा रहने वाली नहीं है, इसलिए इसकी कदर कीजिए। इसलिए कि वक्त पे काफी है खतरा अभी खुश हंगाम का, वक्त पे काफी है खतरा अभी खुश हंगाम का। जल गया खेत तो फिर बरसा किस काम का। अभी आप जवान हैं, अल्लाह को राजी कर लीजिए। इसलिए कि कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा छा जाए तो फिर कोई बात बन पाती नहीं। याद रखिए, अगर आपके पास जवानी है, आपके पास ताकत है, आप जैसा चाहेंगे सजदा कर लेंगे। 2 मिनट की भी सजदा आप कर सकते हैं, 5 मिनट की भी आप सजदा कर सकते हैं, आप 5 मिनट का क़याम भी कर सकते हैं। अब जब बुढ़ापे की तहलीस पे पहुंच जाएंगे, उस वक्त आप चाह के भी नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। उस वक्त चाहेंगे वुजू करेंगे, आप वुजू नहीं कर सकेंगे, आपको नुकसान पहुंचावेगा, आपका हाथ थरथराएगा, आप पेशानी बैठ करके नमाज पेशानी को सजदे में रखकर नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। याद रखिए, नमाज वो सबसे बेहतरीन नमाज है जिस नमाज में लोग पेशानी को सजदे में रख के सुभान रब्बिल आला के सदाएं बुलंद करता है। नमाज तो वो भी पढ़ते हैं कुर्सी पर बैठ करके, लेकिन सोचिए जरा कि आज कैसा वक्त आया उसके पास कि जो पेशानी सजदे में रख करके रब की बारगाह में रोना चाहिए। नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन पेशानी सजदे में नहीं रख पा रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो वक्त आने से पहले प्यारे अपने रब को राजी कर लें। तो वो कहते हैं हुजूर, मैंने उस जवान को कहा कि मेरे यहाँ खाना खा ली। नौजवान ने कहा कि चाचा मैं खाना नहीं खा सकता, मैं रोजा रखा हूँ। कहा कि हुजूर ऐसा कीजिए चाचा कि अब जो वक्त बचा है, मैंने कहा बेटा अब जो वक्त बचा क्या करोगे? कहा कि चाचा रास्ता बता दीजिए, अगर आपको ख्वाहिश है कि आपके दस्तरखान पे मैं खाना खाऊं तो ऐसा कीजिए, मस्जिद में अगर करीब में कोई मस्जिद है उस मस्जिद का पता बता दीजिए। क्योंकि माँ बाप ने मेरी जिम्मेदारी दी थी दिन भर में 3 दिनार कमाने के लिए, मैं आधे ही दिन में कमा लिया है। अब जो मेरा वक्त बचा है मैं कहीं चौराहे पे जा करके फुजूल बातों में नहीं गुजारूंगा, नहीं वक्त को बर्बाद करूंगा। मस्जिद का पता बता दीजिए, मैं मस्जिद में जा करके सरकार पर दुरूद पढ़ूंगा या कुरान की तिलावत करूंगा। मैं मस्जिद में जाकर के सरकार पर दुरूद पढ़ूंगा या कुरान की तिलावत करूंगा। नौजवानों फिक्र लेकर जाओ, वो भी नौजवान थे, आप भी नौजवान हैं। वो कैसे नौजवान थे, आप कैसे नौजवान हैं? अल्लाह अकबर। उसने कहा हुजूर मैं मस्जिद का पता बताया, वो नौजवान चला गया। बड़ी शिद्दत के साथ में मगरिब का इंतजार कर रहा था। जो ही मगरिब का वक्त करीब आया, मैं जल्दी से गया। कहा बेटा मगरिब का वक्त करीब हो गया, आपने जो वादा किया था चलिए मेरे इफ्तार कर लीजिए। उस नौजवान ने कहा हुजूर, उस नौजवान ने कहा चाचा आपके साथ इफ्तार करने जाएंगे
इशा की नमाज और मगरिब की नमाज जमात छूट जाएगी, इसलिए अभी आप चले जाइए, इशा के बाद आइएगा, उसके बाद मैं आपके साथ खाना खाऊंगा। सुभान अल्लाह। सोचिए जरा वो नौजवान कैसा था, आज हम लोग कैसे हैं। दिल पे जरा हाथ रख के सोचिएगा। अल्लाह अकबर। वो कहते हुजूर मैंने उस नौजवान की बात ही पर अमल किया। इशा के बाद गया, जब लेकर आया तो मेरे घर में ये बात फैल गई थी कि आज मेरे घर में बहुत नेक नौजवान मेहमान बना है, बहुत नेक नौजवान मेरे घर में मेहमान बना है। और चूंकि मेरे घर में एक बेटी थी, वो भी अपाही थी, तो जब ये बात फैल गई कि बहुत नेक नौजवान मेहमान बना है, इशा के बाद वो नौजवान आया, खाना खिलाया बड़ी मोहब्बत के साथ, एक रूम दे दिया आराम करने के लिए। वो बच्चा नौजवान भी आराम करने लगा, हम दोनों मियाँ बीवी आराम करने लगे। मेरी बेटी जो थी उसको भी खाना खिला के एक कमरा दे दिया आराम करने के लिए। बड़ी मुश्किल से तो रात गुजर रही थी मियाँ बीवी की। आखिरी पहर में तहज्जुद के वक्त में मेरी बेटी जिस रूम में आराम कर रही थी, उस रूम से अंदर से दस्तक देने की आवाज आई। कहिए सुभान अल्लाह। अंदर से मेरी बेटी अपाहिज है, पाँव से भी अपाहिज है, हाथ से भी अपाहिज है, लेकिन बेटी के रूम से अंदर से दस्तक देने की आवाज आई। तो दोनों मियाँ बीवी दौड़ कर गई बेटी के दरवाजे के पास। जो ही दरवाजे के पास देखा गया, क्या देखा कि मेरी बेटी जो कल तक खड़ा नहीं हो सकती थी, वो मेरी बेटी जो कल तक अपने हाथ से पकड़ नहीं सकती थी, वो मेरी बेटी अपने टांगों पे खड़ी है। सुभान अल्लाह। अपने पाँव पे खड़ी है, अपने हाथों से हिला भी रही है जंजीर को। जो ही मैंने देखा, हम लोगों ने कहा बेटी ये मामला क्या है, तेरे पाँव ठीक कैसे हो गए, हाथ में काम, हाथ तेरा काम कैसे करने लगा। बेटी कहती है मेरे अब्बा हुजूर, मेरे वालिद मोहतरम, दरअसल बात ऐसी है, जब से घर में आप लोगों ने कहा था एक नौजवान मेरे घर में मेहमान बना है, बहुत नेक नौजवान है, सीरत बहुत अच्छी है, किरदार बहुत आला है, इखलाक बड़ा निराला है। मेरे अब्बा हुजूर, आप लोगों ने खाना खा करके आप लोग जब आराम करने लगे, वो नौजवान भी आराम करने लगा, तो मैंने तो खुदा की बारगाह में दिल ही दिल में दुआ किया, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, वाकई में ये नौजवान अगर नेक है, मेरे माँ बाप ने जो बात कही है, वाकई में ये तेरा महबूब है, ये नौजवान नेक है, ए मेरे अल्लाह, इस नौजवान के सदके तू मुझे अच्छा ही कर दे। सुभान अल्लाह। ए मेरे वालिद मोहतरम, इतना कहना था, क्योंकि हाथ मेरा काम कर नहीं रहा था, दिल ही दिल में मैंने दुआ की। जो ही दिल में दुआ की, मेरे दुआ के अल्फाज बाद में पूरे हुए, हाथ और पांव मेरा पहले ही काम करने लगा। सुभान अल्लाह। हाथ और पांव मेरा पहले ही काम करने लगा। सुभान अल्लाह। तीनों मियाँ बीवी और बेटी दौड़कर उस नौजवान के घर की तरफ दौड़ के गया और नौजवान के रूम की तरफ गया। देखा कि नौजवान का दरवाजा खुला हुआ है। बहुत तलाशने के बाद भी नौजवान नहीं मिला। आखिरी पॉइंट में मैं आ रहा हूँ, बस जहन को हाजिर करके सुनिएगा। तकरीरें बहुत सुनते हैं और सुनते रहेंगे, अमल करने की कोई जरूरत है, अमल करने की कोशिश करें प्यारे। ये कोई लफाजिर, कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, दिल पर लगने वाली बात बता रहा हूँ। नौजवान, ऐसा नहीं है कि जवानी जब 50 साल की उम्र होगी, 60 साल की उम्र होगी, मेरी दाढ़ी पकेगी, दाढ़ी सफेद होगी, तब खुदा की बारगाह में मकबूल होंगे, ऐसा नहीं। अगर आपका दिल अच्छा है, आप खुदा के खौफ से, अल्लाह के डर से आंसू बहाएंगे, तो मेरा अल्लाह जाना नहीं देखता है, मेरा अल्लाह फकत आना देखता है, मेरा अल्लाह फकत आना देखता है। उस नौजवान, वो औरत, मियाँ बीवी और बेटी तीनों गए नौजवान के दरवाजे पर। दस्तक देकर नौजवान नहीं है। नौजवान, आखिरी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, नौजवान जाते जाते एक रुक्का छोड़ गए, एक खत छोड़ कर गया। उस नौजवान ने कहा कि मुझे पता है, मुझे मालूम हो गया कि मेरी बात, मेरा राज फाश हो चुका है, मेरे राज से आप लोग वाकिफ हो चुके हैं। अगर वाकई में मुझसे आप लोगों की मोहब्बत हो गई है, गौर से सुनिएगा मेरी बात को। नौजवान लिखते खत में, वाकई में अगर आप लोगों को मुझसे मोहब्बत है तो मेरे पीछे नहीं भागिएगा, मुझको नहीं तलाश कीजिएगा। जिस खुदा की इबादत करके इस मकाम पे मैं पहुंच गया हूं, उसी खुदा की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका दीजिएगा, उसी खुदा की बारगाह में पेशानी को झुका दीजिएगा। सुभान अल्लाह। कितनी अच्छी नसीहत की। वो कहते हैं हुजूर, आज मैं जो तौबा करने के लिए आपकी बारगाह में आया हूँ, 50 साल के पीर की बात सुनकर नहीं, बल्कि 15 साल के उस नौजवान मजदूर की बात सुनकर कर आया हूँ। सुभान अल्लाह। वक्त नहीं है जो लंबी खिताबत और ज़्यादा लंबी तकरीर हो। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। प्यारे, वक्त अल्लाह ने हमारा आपको दिया है। अगर ये बताइए, गुलाम नबी भाई के साहब की जगह पे हम ही लोगों को अगर ले जाता तो हम लोग क्या कर लेते? कुछ कर पाते? अल्लाह ने मौका दिया है तो गनीमत माने, गनीमत माने, इसलिए कि वक्त पे काफ़ी है। खतरा भी खुश हंगाम का, जल गया खेत
फिर वर्षा किस काम का। अभी आंखें खुली हुई है, आपके हाथ काम कर रहे हैं, जुबान काम कर रही है। इस जुबान से दुनियादार की तारीफ नहीं, अपने हबीब की तारीफ कर लीजिए। ये पांव को शराब के अड्डे की तरफ लेकर ना जाए, मस्जिद के दरवाजे की तरफ लेकर जाए। ये हाथ किसी मजबूर पर ना उठाएं, बल्कि किसी गिरते हुए का सहारा दे दें। कसम खुदा की आपकी दुनिया यहाँ भी अच्छी हो जाएगी, वहाँ भी अच्छी हो जाएगी। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।